आज की सियासत में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन क्यों नहीं कर पा रही है। आखिर उस पर रोड़ा कौन बन रहा है, टांग कौन अड़ा रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन करने में असहज महसूस कर रही है। लगातार विवादित स्थितियां पैदा होने लगी हैं। लगातार सवाल निकलकर सत्ता से लेकर विपक्ष तक और विपक्ष से लेकर जनता तक सोच रही है कि आखिर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन क्यों नहीं कर पा रही है। वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का टाइमिंग बढ़ाया जा रहा है, लगातार उनको एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया जा रहा है और उनका कार्यकाल बढ़ता ही जा रहा है। कभी कहा जाता है कि पहलगांव हमले की वजह से यह डेट बढ़ाई गई, कभी कहा जाता है कि ये समस्या है, तो कभी कहा जाता है कि दिल्ली का चुनाव, तो कभी कहा जाता है कि बिहार का चुनाव। ऐसे तैसे कर 2 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी चयन नहीं कर पा रही है। क्या वजह है? हाल ही में बीजेपी और आरएसएस के बीच में हुए घमासान को भी आप जानते होंगे। किस तरह से आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने एक संकेत दे दिया है कि मोदी जी अब आपकी छुट्टी होना तय है, अब आपको संन्यास लेना ही होगा, क्योंकि आप 75 पार 17 सितंबर को होने वाले हैं। आरएसएस प्रमुख ने यह इशारा कर दिया है कि अब बीजेपी को बीजेपी के तर्ज पर नहीं चलाया जा सकता है। अब बीजेपी की जो असली कमान है वो आरएसएस के हाथ में हो। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में देरी क्यों हो रही है। मोदी शाह की जोड़ी पूरी बीजेपी को अपने उंगलियों के इशारे पर चलाना चाहते हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2024 में केंद्रीय बीजेपी की इतनी ज़्यादा फजीहत हुई, बैकफुट में केंद्रीय बीजेपी पहुंच गई, 400 पार का नारा 240 पर सिमट कर रह गया, गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन अभी हालात और बद से बदतर होता देख आरएसएस ने पूरी कमान अपने हाथ पर लेने का निर्णय बना लिया है। आरएसएस उन सभी नेताओं को छुट्टी करना चाहता है जो पूरी बीजेपी को अपने उंगलियों के इशारे पर चलाना चाहते हैं, चाहे मोदी हो चाहे शाह। ऐसे नेताओं को दरकिनार करेगा, ऐसे नेताओं की छुट्टी कर देगा। लेकिन असलियत में क्या है, जो पूरी कहानी है, केंद्रीय बीजेपी के अंदर के जो घमासान है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में सबसे बड़ी समस्या है, वो आरएसएस बनता जा रहा है। आरएसएस की पसंद कुछ और है, मोदी शाह की पसंद कुछ और है। आरएसएस का कहना है कि अभी तक बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष उसे चयन करती है जिसे अपने उंगलियों के इशारे पर चला सके, क्योंकि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो अपने निर्णय से या फिर अपने फैसले से कोई काम नहीं कर पाता है, उसे भी मोदी और शाह अपनी उंगलियों के इशारे पर चलाना चाहते हैं। यही वजह है कि पुनः इस बार 2025 में राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी और शाह अपनी पसंद का बनाना चाहते हैं। मोदी और शाह की पसंद जो है वो आरएसएस को पसंद नहीं है। आरएसएस की जो प्रमुख है मोहन भागवत, उनकी पसंद कुछ और है। मोहन भागवत जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, उस पर बीजेपी की सहमति नहीं बन पा रही है। बीजेपी के जो मुखिया मोदी और शाह माने जाते हैं, मोदी और शाह की जो पसंद है वो कुछ और है, जिनको मोदी और शाह अपनी उंगलियों के इशारे पर चला सकें, लेकिन आरएसएस को पसंद नहीं है। आरएसएस चाहता है कि 2029 का जो लोकसभा चुनाव है वो आरएसएस की अगुवाई में हो, बीजेपी का एक नया मुखिया हो और बीजेपी को एक नए तर्ज पर स्टैंड किया जाए, क्योंकि 2024 में आरएसएस को यह गहराई का अंदेशा हो गया है कि अब बीजेपी दलदल में धंसती चली जा रही है। और अगर मोदी शाह की अगुवाई में बीजेपी को ऐसे ही चलते जाना है या फिर चलते दिया जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बीजेपी आने वाले वक्त पर बेहद पुअर कंडीशन में हो जाएगी। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने अभी हाल ही में एक ऐसा बयान दे दिया था जिसको लेकर पूरी बीजेपी की सियासत में खलबली मच गई थी, क्योंकि उस पर मोदी के संन्यास की बात कही गई थी और मोदी जी 17 सितंबर 2025 में 75 साल पूरे कर जाएंगे और अगर 75 साल मोदी जी पूरे कर जाएंगे तो उनको संन्यास लेना होगा, ऐसा मोहन भागवत का कहना है। लेकिन अभी भी मोदी जी संन्यास लेने के मूड में नहीं है, वो मौन हैं, वो शांत हैं और इस मौन कंडीशन में वो आरएसएस को भी चुनौती दे रहे हैं कि जब तक हम प्रधानमंत्री हैं तब तक हमारे इशारे पर पूरी भारतीय जनता पार्टी चलेगी। लेकिन आरएसएस का जो एक
अलग नियमावली या संगठन का जो एक अलग संकेत है, जो निर्देश है, वो कुछ और है। आरएसएस नहीं चाहता कि बीजेपी को मोदी और शाह के इशारे पर चलाया जाए। लेकिन अब सहमति आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो बनी है, किसके नाम पर सहमति बनी है, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, उस सहमति को भी आप जान लीजिए, क्योंकि यह अत्यंत दिलचस्प है कि किस तरह से बीजेपी और आरएसएस के बीच में घमासान मचा। आरएसएस अपने तरफ बीजेपी को खींचना चाहता है और बीजेपी अपने इशारे पर पूरी बीजेपी को चलाना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि हम अपने तर्ज पर जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए उसे अपने उंगलियों के इशारे पर चला सकें। बीजेपी की पसंद धर्मेंद्र प्रधान है और भूपेंद्र यादव, जो मोदी और शाह के इशारे पर काम करेंगे। मोदी और शाह इन्हें ही बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं और इन्हीं की अगुवाई में 2029 का लोकसभा चुनाव भी लड़ने का प्लान बीजेपी बना रखी है। लेकिन जो मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख हैं, उनके इशारे कुछ और हैं, वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। पसंद ना करने की वजह यह है कि अगर इनको बना दिया जाता है तो बीजेपी और गर्त में चली जाएगी। 2029 का लोकसभा चुनाव बीजेपी को और दलदल में धंस देगा। इस वजह से आरएसएस के प्रमुख जो मोहन भागवत हैं, इनको बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। संघ की पसंद संजय जोशी को हर बार राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस पर लाया जाता है, लेकिन सिर्फ वो रेस के घोड़े बनकर ही सीमित रह जाते हैं, बनाया कोई और दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं है, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल, निर्मला सीतारमण, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, इनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस पर दौड़ाया जा रहा है। लेकिन होगा क्या, घमासान मचा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में बीजेपी और आरएसएस की सहमति न बनने की वजह से आज भी यह मामला अधर पर अटका है। सियासत में यह सवाल है कि आखिर कब तक और किसकी सहमति से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, या फिर ऐसे ही घमासान मचा रहेगा और इस घमासान के बीच विपक्ष ऐसी ही चुटकियां लेता रहेगा। क्योंकि बीजेपी जिस तरह से डिसिप्लिन की सरकार मानी जाती है, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल माना जाता है, उस राजनीतिक दल में अगर वही राजनीतिक दल अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन करने में असहज महसूस करता है, घमासान मच जाता है, तारीख पर तारीख कोर्ट की तारीख आ जाती है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की तारीख आज तक नहीं आई, वो अपने नेता की सहमति नहीं बना पा रहा है, आरएसएस और बीजेपी के बीच घमासान मचा है। इससे यह सवाल निकलना लाजमी है कि क्या ऐसी ही डिसिप्लिन बीजेपी के अंदर है, या फिर ऐसी ही सहमति, ऐसी ही सरकार है जिस तरह से वर्तमान के हालात हैं। लेकिन देखना यह होगा कि आखिर बीजेपी और आरएसएस के बीच में कब तक सहमति बनती है और किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, ये तो आने वाले वक्त पर ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल आपको इस पूरे मामले को लेकर क्या खबर है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।